नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल रैबार पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्मारक में पहुंचे हैं जो स्मारक गढ़वाल के इतिहास और उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ गोरखाओं और ब्रिटिश लड़ाइयों के इतिहास से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खलंगा स्मारक देहरादून के अंदर जो नाला पानी में स्थित है। ये स्मारक मूल रूप से गोरखाओं की वीरता जो पूरे विश्व भर में जानी जाती है, उनकी जो वीरता है, उनकी जो शौर्य गाथा है, उसका एक जीता जागता नमूना आज भी हमारे सामने पेश करता है। बात करते हैं कि जब गढ़वाल पर गोरखाओं ने शासन कर लिया था 1803-4 से लेकर और 1814 तक जब गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन रहा, उसके बाद जब गढ़वाल का जो शासक था सुदर्शन शाह ने जब अंग्रेज़ों से यहाँ पे गोरखाओं को हराने के लिए सहायता मांगी तो अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच जो देहरादून के अंदर जो नाला पानी है, वहाँ पे खलंगा एक स्थान है। नाला पानी और खलंगा में गोरखाओं के ख़ास तौर पे किले बंदी थी या किले बनाए गए थे। तो अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच इस स्थान पर 26 अक्टूबर 1814 से लेकर और नवंबर के पूरे माह 1814 में भयंकर युद्ध हुआ और ये स्मारक उसका एक जीता जागता यहाँ पे नमूना पेश करता है। दोस्तों, आप चलते हैं इस स्मारक के अंदर और यहाँ पे एक साइन बोर्ड टंगा हुआ है और इस बोर्ड पे बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो इंगित हैं, जिसमें लिखा गया है कि यहाँ पे जो फर्स्ट बैटल हुआ था वो अक्टूबर और नवंबर 1814 के आसपास यहाँ पे ब्रिटिश सेना और गोरखाओं के बीच ये पहली जंग यहाँ पे हुई थी। और जिसमें जो अंग्रेज़ थे उनका जो जनरल था, जिसने यहाँ पे ख़ास तौर पे खलंगा पर जो टास्क जिस अंग्रेज़ को मिला था उसका नाम था मेजर जनरल रॉबर्ट रोले गिलिप्स। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर इस युद्ध में जो ख़ास तौर पे जो ब्रिटिश सेनाओं को बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्षति पहुँची है। लगभग 750 से लेकर और 1500 जो ब्रिटिश आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पे शहीद हुए हैं और लगभग 31 से 35 जो अफसर हैं वो यहाँ पे मारे गए हैं इस युद्ध में। ख़ास तौर पर इस किले की जो कमान थी वो बलभद्र सिंह के पास थी, बलभद्र सिंह थापा के पास यहाँ पर की कमान थी। उन्हीं के स्मृति में दोस्तों यहाँ पे जो खलंगा स्मारक है, यहाँ पे एक स्मृति चिन्ह ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई है। जब उन्होंने गोरखाओं की जो वीरता है उस वीरता से प्रभावित होकर ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों ने गोरखाओं के नाम से एक स्मारक बलभद्र शाह के नाम से यहाँ पे बनाया है। दोस्तों, खलंगा युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है कि खलंगा किले में गोरखाओं के सिर्फ 600 से 650 जवान थे और जो यहाँ पर ब्रिटिश सेना ने जब हमला किया तो ब्रिटिश सेना में तकरीबन 3500 सिपाही और जो आर्टिलरी जो गने हैं, जो तोपें हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में थी। आधुनिक हथियार उनके पास थे। लेकिन खलंगा युद्ध में जो यहाँ पे जो गोरखा सेनाएँ थीं उनके पास बहुत पुराने हथियार थे, परंपरागत हथियार थे। गोरखाओं का जो सबसे जाना माना जो भरोसेमंद हथियार उनकी सेना में रहता है हमेशा खुंकरी के बल पर और तीर कमान के बल पर मात्र 650 गोरखाओं ने अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी। बहुत बड़ी तादाद में अंग्रेज़ सेनाओं को इस युद्ध को जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तकरीबन 1 से 2 महीने तक यहाँ पे संघर्ष चला। अंतिम रूप से गोरखाओं के इस युद्ध में गोरखा सेनाओं के साथ साथ गोरखाओं महिलाओं और यहाँ के बच्चों ने भी अपनी सेना का साथ दिया और बहुत बड़ी तादाद में लड़ते हुए जब यहाँ पे बलभद्र सिंह थापा जब वीर गति को प्राप्त हुए तो आखिरकार यहाँ पे गोरखा जो सेना है वो हार गई और अंग्रेज़ इस युद्ध को जीतने में कामयाब रहे। लेकिन गोरखाओं की वीरता को देखते हुए दोस्तों, ब्रिटिश सेना ने बाद में एक स्मारक का निर्माण यहाँ पे किया है और जो आज भी गोरखाओं की शौर्य गाथा का एक महत्वपूर्ण
चिराग हमारे सामने जलाता है। दोस्तों अब हम एक ऐसे इलाके में पहुंच चुके हैं, इसका नाम है सागरताल। ख़ास तौर पर जो खलंगा किला है ऊपर, वहाँ पे जो गोरखा सेनाएं रहती थी, तो उनका जो पानी का जो स्रोत था दोस्तों, वो स्रोत यही है जिसे सागरताल के नाम से जाना जाता है। ये खलंगा किले से करीब करीब 500 मीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज़ सेनाएं गोरखाओं से लड़ते हुए बहुत बार हार चुकी थी, तो जब लास्ट में उन्होंने खलंगा किले को जीतने में सबसे जो मुख्य कड़ी थी, वो यही पानी का स्रोत माना जाता है। और कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों ने इस स्रोत पर कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद ही खलंगा किले को अंग्रेज़ जीतने में सफल हुई थी। तो ये इतिहास से जुड़ा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के इस खास एपिसोड में हमने बात की जो खलंगा स्मारक है देहरादून के अंदर, जो तपोवन गेट है और वहाँ से जो नाला पानी क्षेत्र है, उसके अंदर ही ये खलंगा नामक स्थान पर ये स्मारक आज भी बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर अपने जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।